Good afternoon, everyone. Welcome to another live episode of Let's Uncork with Lovely Gupta. And yes, आज जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, स्पेशली मेरे लिए मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया है देवजीत सर को एंड इन अ मोमेंट और टू ही विल बी जॉइनिंग अस लाइव ओनली ऑन लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता. So yeah, it's already 12 noon and we are going live with none other than the very famous Mr. Devojit Shah. Hello. Hello sir, good afternoon, नमस्कार. Good afternoon. नमस्कार. सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? फाइनली. सर फाइनली क्योंकि आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतने शोज कर रहे हैं बैक टू बैक और देखिए सारे फैंस अब आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव हमारे पॉडकास्ट पे. जी मैं देख रहा हूँ कुछ काफी लोग हेलो हाय बोल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है. वैसे मेरे जो फैंस हैं मुझे इंटरेक्ट करते हैं. मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, पता नहीं. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते. मेरे जितने कंटेम्पररी मेरे फ्रेंड्स हैं, अदर सिंगर्स हैं, ये लोग बहुत ऑलमोस्ट हफ्ते में या डेली एक बार तो लाइव आते ही है और मैं सालों लाइव नहीं आता हूँ. तो ये थोड़ा सा है, बट क्या करें, मैं थोड़ा सा शाई फील करता हूँ लाइव आने में भी. सर बिकॉज आप अनकॉमन है, आप वीआईपी है, स्पेशल है, तो आप हर रोज नहीं आ सकते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जिन लोगों ने हमें ये इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरे फैंस ने, तो उनके लिए आना जरूरी होता है. बट बिल्कुल थोड़ा सा डेली रूटीन ऐसा रहता है मेरा कि जब तक मैं लाइव आने के लिए सोचता हूँ तो तब तक इतना थकान आ जाता है कि चलो नेक्स्ट डे करते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है. क्योंकि आई एम अ सेल्फ मेड मैन. सो जो भी काम, जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि हम घर से, मेरे होम टाउन से बहुत दूर हूँ, बॉम्बे. तो मेरा होम टाउन है सिलचर असम और मैं रहता हूँ मुंबई में मेरे फैमिली के साथ. तो क्या होता है, सब कुछ जो भी पूरा नेटवर्क, एवरीथिंग सब खुद ही को मैनेज करना पड़ता है. तो उससे थोड़ा सा प्रेशर रहता है. और कुछ बिल्कुल सर, अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हम जितना भी आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे सर, बहुत ही कम लिखा हुआ है आपके बारे में. आप बहुत ही अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखते हैं. सर आपसे जानना चाहेंगे आपके घर से आज मुंबई तक का सफर कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये क्योंकि मैं सिलचर में पला बड़ा हूँ और वहीं पे कॉलेज वगैरह सब किया. जब कॉलेज लेवल पे आया तब धीरे धीरे परफॉर्म करने लगा, स्टेज शोज वगैरह वहाँ पॉपुलर हो गए. फिर सिलचर, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब में गाने लगा. फिर वहां से एक सोच डेवलप हुई कि नहीं, मुझे बाहर जाके कुछ करना चाहिए, ट्राई एटलीस्ट करना चाहिए. फिर इस बीच मैं एक बार कलकत्ता में रहा हूँ बहुत टाइम, अराउंड 95 के दौरान, 94-95 उस समय कलकत्ता में रहा हूँ कुछ महीने. फिर फैमिली के कुछ कारण से मुझे वापस आना पड़ा. फिर जॉब लग गई 99 में. फिर गवर्नमेंट जॉब था तो उसको छोड़ के कहीं जाना इम्पॉसिबल टास्क था हम जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए. तो फिर धीरे धीरे काफी माइंड में बहुत चेंजेस आए कि नहीं, मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए. तो फिर वहीं से हम फिर बॉम्बे के लिए हमने जंप किया. बॉम्बे सर आया तो फिर बॉम्बे के लिए जंप करके स्ट्रेट वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब इतनी जल्दी अपने करियर में, क्या फीलिंग थी? कितना बड़ा सक्सेस था उस जमाने में, क्योंकि उस वक्त ऐसे ही बहुत सिंगिंग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बूम कर रही थी, रियलिटी शोज बैक टू बैक हो रहे थे. जी. तो देखिए, रियलिटी शो पहली दफा रियलिटी के नाम से तब शुरू हुआ जो सारेगामा का मैं पहला विनर हूँ.
और उसकी उसी के दौरान 2005 में इंडियन आइडल, फर्स्ट इंडियन आइडल भी हुआ था। तो मेरा ऐसे कंपटीशन में जाने का कोई मन नहीं था, बट सबने, मेरे गुरुजी जहाँ मैं सीखता था बॉम्बे में, पंडित दास करण शर्मा जी, और सारे दोस्त वगैरह, मेरी वाइफ, सबने मिलके मुझे प्रेशराइज किया कि नहीं, जाओ जाओ, जाना चाहिए, ऑडिशन दो। तो वैसे ही मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन अप्रूव हो गया। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ते गए। और मुझे पता नहीं था कि ये स्टेप्स फिर जीत की तरफ जा रहा है। तो एवरी स्टेप मेरे लिए एक जीत था। तो फाइनली सारेगामा विन किया, सबके प्यार से, आशीर्वाद से। सर एक प्रेशर था कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बार में बहुत बड़ा टाइटल खिताब जीतना जी। इतनी अर्ली करियर में। प्रेशर तो था, क्योंकि मुझे कंपटीशन, इस तरह के कंपटीशन मुझे डर लगता था कि क्या होगा, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग में गाना एक चीज, एक बात अलग होता है, और आप लाखों ऑडियंस, मतलब टीवी के ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, सबके सामने, और सामने जजेस बैठे रहते हैं, और ऊपर से हमारे टाइम पे तो और बहुत स्ट्रिक्ट था। आजकल बहुत रिलैक्टेंट होके कंटेस्टेंट को बहुत फ्री एक्सेस दिया जाता है, बहुत लाड प्यार दिया जाता है। हमारे टाइम पे भी लाड प्यार तो मिला, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो कुछ भी गलती हुआ तो गलती ही रखेंगे, उसी गलती के साथ ही टेलीकास्ट होता था। तो ये प्रेशर था। और ऊपर से क्योंकि वोटिंग पहली बार ऐसा हुआ, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया के जो बाहर लोग रहते थे, सब ने मिलके जो वोट किए। तो मुझे लगता था कौन करेगा, मुझे जानते नहीं कोई, बट बाहर इतना पॉपुलर हो चुका था, मुझे आइडिया नहीं था। फिर वोट से पता चला सर कि आपके हाँ। टैलेंट ने आपको आगे लेकर गए। देखिए, हर किसी को अपना टैलेंट ही आगे लेके जाता है, बाकी जो सपोर्ट दुनिया आपको करते हैं, वो आपकी लक है, और आपकी शायद डेस्टिनी। पुराने कर्म है। जो आपने कुछ अच्छा किया होगा तो उसका फल आपको मिलता है। तो ये अदरवाइज दुनिया आपके लिए क्यों करेगी? तो आपको पहले पहल आपको करना है, आप में वो टैलेंट होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पीछे ऑटोमेटिकली, आप अगर सच हैं, आप सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पूरी कायनात आपका साथ देता है। सही बात। सर सिंगिंग से करियर की शुरुआत हुई, आपने एंकरिंग भी की और आप जज भी बने। सर जजिंग डिफिकल्ट है या सिंगिंग डिफिकल्ट है? ऑब्वियसली सिंगिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि जजमेंट आप सुन के जज करते हैं, वो तो है, वो भी है, लेकिन सिंगिंग बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि हर शब्द को और सुर में गाना विद एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी टफ। लोगों को लगता है कि अरे ये तो क्या है, एक गाना गा के इतना पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ये इतना सर जब लोग बाहर। जी बोलिए जी बोलिए। जी, बोलिए। सर जब आप जज की कुर्सी में रहते हैं तो किन चीजों को आप माइंड में या जहन में रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कंटेस्टेंट के साथ, किसी कैंडिडेट के संग कहीं पे भी कोई अनफेयर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको फेयर रहना बहुत जरूरी है, कि आप इम्पार्शियल रहें, बायस ना हो। चाहे कोई भी हो, सामने आपकी बेटी हो या बेटा हो या आपके दोस्त हो, कोई भी हो, इम्पार्शियल रहना बहुत जरूरी है। और म्यूजिक के प्रति आपकी जो सच्चाई है, वो दिखता है आपके जजमेंट। क्योंकि हम्म। एज ए जज आप कुछ भी कमेंट करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो उससे आपका नेचर, कैरेक्टर का भी पता चलता है। और साथ साथ डेफिनेटली आपके पास कितना हुनर है जज करने की, वो भी दिखता है। तो ये सब दिमाग में रख के जजमेंट देना पड़ता है कोई भी। और सामने वाला जैसा जैसा गाएगा, जैसा ऊपर नीचे होगा, तो वो भी, हम हर टाइम नेगेटिव को थोड़ा सा प्यार से पॉजिटिव वे में बोलना पसंद करते हैं।
जी जी। सर, आप जिस इंडस्ट्री में हैं या हम जिस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा ग्लैमर है, ग्लिट्स है, बहुत ज्यादा केओस है, अगर एक वर्ड में मैं कहूँ तो। और अब सोशल मीडिया की दुनिया में और भी ज्यादा अपने आप को बाहर रखना, अपनी पब्लिसिटी करना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बट आप जैसे कुछ चुनिंदा स्टार है या सिंगर्स है, सेलिब्रिटीज है, जो बहुत ही प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखते हुए सिर्फ टैलेंट शोकेस करने में यकीन रखते हैं। सर, तो कितना इतना शांत, इतना शालीनता कैसे मेंटेन कर पाते इतने केओस के बीच में? देखिए, ये कोई फोर्सफुली हम करते नहीं है, ये हर एक का नेचर होता है। हम्म। मैंने के बारे में भी सुना कि वो भी बहुत एलोफ रहता था, मतलब ज्यादा मीडिया वीडिया के चक्कर में नहीं पड़ता था, बहुत हम्म। शांत अपने काम में काम रखता था। तो ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, और मेरा नेचर भी वैसा ही है। थोड़ा सा शांत, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना, और काम के वक्त काम करो। मैं जब परफॉर्म करता हूँ, लोगों को लोग बोलते भी हैं कि आपको पर्सनली मिलता हूँ, एक अलग डिपॉजिट लगता है, और जब आप स्टेज में चढ़ते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो एकदम अलग डिपॉजिट दिखता है। तो होता है, क्योंकि वो मेरा काम है, मैं वो मेरा पैशन है। तो उसी को जब मैं परफॉर्म करता हूँ, तो मैं अलग ही दुनिया में रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल। मेरा माइंडसेट हो जाता है। और जब मैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ रहता हूँ, तो काम क्वाइट, जैसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे। जी। सर, तो कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, एक दिन आपका कैसा होता है, क्या क्या दिनचर्या रहती है आपकी? देखिए, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि सुबह उठता हूँ 6 बजे। मेरी दो बेटियां हैं, तो बड़ी बेटी अपने आप तैयार होती है स्कूल के लिए। मेरी छोटी बेटी, तो उसको शी इज इन क्लास 2। तो उसको सुबह उठ के पहले ब्रश कराओ, उठाना ही, उसको नींद से उठाना ही बहुत भारी पड़ता है। उसको उठा के फिर फुसला फसला के उसको ब्रश वश करवा के, हम्म। नहा धोवा के, तैयार करके, सब कुछ ब्रेकफास्ट करवा के, उसको स्कूल के लिए रेडी करता हूँ। फिर वो लोग, दोनों बहनें स्कूल चली जाती हैं। फिर मैं अपना जो भी योगा या एक्सरसाइज हल्का सा करता हूँ, फिर रियाज में बैठता हूँ। फिर रियाज व्याज करके, अगर बहुत क्या होता है कि हम लोग जो भी एक्स्ट्रा काम होता है रियाज करने के बाद, वो सब करते हैं। फिर लंच। तो एक के बाद एक चलता ही रहता है, पूरा दिन ऐसे जाता है। और सीधा सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ, दिन में कोई सोने का चांस नहीं है। जी। सर, आपने अपनी बेटियों का जिक्र किया, आपकी बेटी के भी हमने वीडियोस देखी कि बहुत ही खूबसूरत वो रविंद्र संगीत का रियाज कर रही थी। क्या उनकी भी ख्वाहिश है इसी इंडस्ट्री में आने की? देखिए, मेरे दोनों बेटी अभी गाना सीख रही है। बड़ी बेटी दानिका, छोटी मायानिका। तो दानिका 10-11 साल से पियानो सीख रही है, और अभी 1-1.5 साल से वो गाना सीख रही है। तो मोस्टली वेस्टर्न, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादा वेस्टर्न सुनते हैं, लेकिन हमारे घर में एक कल्चर है कि एवरी डे मॉर्निंग बंगाली गाना सुनना ही पड़ेगा। तो चाहे वो रविंद्र सिंह संगीत हो, या फिर कोई बंगाली मॉडर्न सॉन्ग हो, ये सब सुनते हैं। और साथ ही साथ ये लोग, हमारे बच्चे, हिंदी गाने भी सुनते हैं। मेरे घर में एक स्टूडियो सेटअप है, तो उसमें मेरी बड़ी बेटी अपने आप बैठ के कुछ रिकॉर्ड भी करती है, खुद मिक्स मास्टर भी कर लेती है। ये सब जो होता है घर में, अगर ये सब अवेलेबल है, तो ये सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। सर, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिसके आपको जवाब कुछ वर्ड्स में या एक लाइन में देने होंगे। बोलिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट सिंगर ओल्ड में, ओल्ड सॉन्ग्स में? ओल्ड सॉन्ग्स में देखिए, एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो पहला नाम जो है वो किशोर दा है, किशोर कुमार। फिर रफी साहब, मन्ना डे जी, हेमंत कुमार, सर, नए मुकेश। सॉन्ग्स में? नए सॉन्ग्स में वन एंड ओनली ऑब्वियसली अरिजीत, मेरा भाई, दोस्त,
दी बेस्ट है वो। और सर कभी आप मिलते हैं मिड लंच मिड पे, रेंज, डिनर पे? वो तो रहता ही नहीं इधर, वो बॉम्बे रहता था, वो चला गया, अभी मुर्शिदाबाद रहता है, अपने गांव में ही रहता है, वहीं से बैक टू रिकॉर्डिंग बेस। वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ, वो थोड़ा है वैसे, तो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नॉर्मल लाइफ जीने में ज्यादा उसको अच्छा लगता है। तो और अभी मिड रेंज में सोनू निगम, शान, ये सब भी दोस्त हैं, बट दे आर वेरी गुड सिंगर्स। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक फेवरेट सॉन्ग जो आप कभी भी किसी भी टाइम जब भी आपका गुनगुनाने का मन करता है आप करते हैं, एक ऐसा गाना, देखिए हिंदी बंगाली एनी। देखिए बंगाली गाने में एक रेट्रो गाना है जो मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ, वो है होय तो तुम्हारी जुगनू, अ, मन्ना डे सर साहब प्लीज का। गा के चलो सुनाइए, ये, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই যদি কখনো একান্তে, চেয়েছি তোমায় জানতে, শুরু থেকে শেষ প্রান্তে, ছুটে ছুটে গেছি তাই। ये गाना है जो मेरे हमेशा दिल के करीब है, और मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। अम, वैसे किशोर दा के बहुत सारे गाने हैं, अभी न्यू एज में अरिजीत के बहुत सारे गाने हैं, तो ये है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक इन योर लाइफ मीन्स टू यू डॉट डॉट डॉट। सब कुछ म्यूजिक ही है। मैं पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जॉब किया हूँ, लेकिन अभी म्यूजिक के अलावा और कुछ जानता भी नहीं हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि आप इंजीनियरिंग जॉब वापस अगर मिले तो आप करोगे क्या, या फिर कुछ जानते हो क्या, कुछ नहीं जानता एक्चुअली, सब कुछ भूल चुका हूँ, और अभी दिन रात सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। सर आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड मैं आपके सारे व्यूवर्स को जो अभी देख रहे हैं बाद में यूट्यूब में देखेंगे उन्हें बता दूं कि सर को कुछ अर्जेंट काम आने के बावजूद भी उन्होंने मेक श्योर ये किया कि वो आए, ऑन टाइम लाइव आए और आपसे रूबरू हुए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट, एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून ऑन योर सेट, म्यूजिकल सेट्स। थैंक यू। या, थैंक यू सो मच सर। सो या मिस्टर देबुजीत शाह हमारे साथ थे। आज का लाइव एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे डीएम जरूर करिएगा। टिल देन वी नेक्स्ट मीट, टेक केयर, गुड बाय।